प्रश्नावली 2.2 11th क्लास मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 2.1 किया था। इसमें अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ा था। अब हम करेंगे प्रश्नावली 2.2, जिससे पहले हम प्रश्नावली 2.2 के लिए बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इसमें कौन सी परिभाषाएं यूज होंगी, क्या क्या अपन को इसमें पढ़ना है, फिर इसमें अपन प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। प्रश्नावली का नाम है संबंध और फलन। तो सबसे पहला पॉइंट अपन संबंध पढ़ते हैं। संबंध, रिलेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको लास्ट क्लास की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, या फिर प्रश्नावली बोले एक, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था, सेट पढ़ा था। उसमें अपन ने सेट के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। उपसमुच्चय क्या होता है, मतलब ए के जो सारे एलिमेंट बी में कंटेन करें, या बी में ए के सारे एलिमेंट यदि बी में आते हैं तो ए बी का उपसमुच्चय होता है। और ए से बी में अपन ने पढ़ा था ए क्रॉस बी में, अपन ने पढ़ा था ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की संख्या, मतलब ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे उनकी संख्या m क्रॉस n होगी। यदि नंबर ऑफ ए में संख्या है m और b में अवयवों की संख्या है n, तो m क्रॉस n होगी। ये अपन ने पढ़ा था। दूसरी चीज़ की अपन ने पढ़ी थी कि a से b में, या फिर मान लीजिए a में अवयवों की संख्या n है, तो इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर n उपसमुच्चय होंगे। ये भी अपन ने प्रश्नावली 1 में पढ़ा था। ये सारे अपने इंपॉर्टेंट डाटा है। मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से लिख के दिखा देता हूँ कि a में संख्या है नंबर ऑफ n और नंबर ऑफ b में अवयवों की संख्या है m, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या होगी m क्रॉस n। ये आपको पढ़ाया था। a में अवयवों की संख्या है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। a में अवयवों की संख्या है n, तो a के टोटल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। ये मैंने आपको बताया था। दूसरी बात अपन ने क्या पढ़ी थी, अपन ने इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद अपन सीधा संबंध शुरू करते हैं। संबंध क्या होता है? संबंध को अपन देसी भाषा में अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें तो आपके और आपके पापा का संबंध क्या है, बाप और बेटे का। आपका और आपकी माँ का क्या संबंध है। संबंध अपने को बताते हैं कि हम उससे कैसे रिलेटेड हैं, कैसे संबंधित हैं, उनको हमारे और उनके बीच में क्या कनेक्शन है। ये चीज़ होती है संबंध। एग्जाम्पल के तौर पे अपन जैसे कार्टेशियन संबंध को सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी सी डी, और बी में लिख दूं, इसमें डी तक नहीं लेते अपन, ये लो, चलो डी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ए में लिखता हूँ मैं अली, बी में अली, ये कोई बंदे का नाम है, भानु, और चंद्रा, और चौथे को आप जानते हो, देवी प्रसाद। देवी प्रसाद को तो आई थिंक सारे जानते हो। इंस्टाग्राम आजकल हर कोई यूज करता है और देवी प्रसाद के मीम्स बहुत वायरल हो रहे हैं। तो देवी प्रसाद को तो हर बंदा आजकल जानता है। चंद्रा ये मेरी मौसी का लड़का, भानु ये मेरी मौसी का लड़का, और ये मैं नहीं, भानु मैं हूँ, ये मेरी मौसी का लड़का। ओके, जो भी हो, इनके संबंध स्थापित करते हैं। अपने को कंडीशन दी गई है कि संबंध को R से डिनोट करते हैं। संबंध अपने को क्या दिया गया है, अपने को कंडीशन दी गई है, संबंध ही समझ रहे हैं अपन। कंडीशन दी गई है x, y सच दैट x नाम y का प्रथम अक्षर है।
ए अली से कैसे संबंधित है कि इसका पहला अक्षर ए है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए कोमा अली। दूसरे को कैसे लें, बी कोमा भानु। तीसरे को सी कोमा चंद्रा और चौथे को डी कोमा देवी प्रसाद। ये हो गया संबंध। ए बी से कैसे संबंधित है, अपने को कंडीशन दे दी, एक्स नाम वाई का प्रथम अक्षर है, तो एक्स नाम वाई का प्रथम अक्षर है, इसमें संबंध स्थापित होगा कि नहीं, अपने को ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन के अनुसार ये संबंध हो गया। अब मैं आपको बता दूं, संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए कोमा अली, ए कोमा भानु, ए कोमा चंद्रा, ए कोमा देवी प्रसाद, बी कोमा अली, बी कोमा भानु, बी कोमा चंद्रा, बी कोमा देवी प्रसाद, सी कोमा अली, ये ए क्रॉस ए होगा। और ए क्रॉस ए में ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, लास्ट क्लास में आपको बताया गया 4 और 4, 4 चौके 16। ओके। और ए से बी में टोटल संबंधों की संख्या कितनी होगी वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप संबंध समझ गए होंगे। आपको ए कोई समुच्चय दिया होगा और बी आपको कोई समुच्चय दिया होगा, और ए से बी में आपको कोई कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन के अनुसार आपको संबंध लिखना है। भी जैसे बोल दिया एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले संबंध को परिभाषित कर लेते हैं। परिभाषा संबंध की क्या होती है, किसी एरिक समुच्चय ए से एरिक समुच्चय बी में संबंध, लिख लेता हूं, किसी एरिक्त समुच्चय ए से एरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, जो कि आपको प्रश्नावली 2.1 में बताया गया था कि कार्तीय गुणन क्या होता है, का एक उपसमुच्चय होता है। ओके। यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। जैसे कि अपन लिखा था पीछे, अपन ने लिखा था ये x कोमा वाई, ए कोमा अली, बी कोमा भानु, तो इसमें मान लो ए कोमा अली आपको दिया गया है, तो इसमें ए है वो है प्रथम घटक और बी जो है वो है द्वितीय घटक। ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय घटक होता है वो होता है प्रतिबिंब, किसका, ए का। प्रथम घटक का द्वितीय घटक प्रतिबिंब होता है। मतलब मैं यदि लिख दूं, पीछे वाला अपन साफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं यदि लिख दूं ए कोमा बी, तो ए कोमा बी, ओ सॉरी, बी ए का प्रतिबिंब है, कुछ ऐसे, बी ए का प्रतिबिंब है।
समुच्चय ए समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्म के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। ये बात मैं आपको लिख के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई ए है, ये बी है, ए बी सी डी, ये क्या है बी। इसमें अपन ने लिखा अली, भानु, चंद्रा और डी क्या है देवी प्रसाद। ये ए इस पे, ये बी इस पे, ये सी इस पे, ये डी इस पे। तो ये अपन ने ए कोमा अली, संबंध क्या हो जाएगा ए कोमा अली, बी कोमा भानु, सी कोमा चंद्रा और डी कोमा देवी प्रसाद। डी कोमा देवी प्रसाद। ओके, ये संबंध हो गया। अब इसमें ये वाले हैं, इन्हें बोलेंगे अपन प्रांत। ए के अवयव कहलाते हैं प्रांत और बी के सारे अवयव कहलाते हैं सहप्रांत। ओके, अब इसमें एक और दे दूं मैं आपको, मान लीजिए राजू। तो ये सारे अवयव हैं, ये होंगे आपके सहप्रांत। और ये वाले अवयव जिनका संबंध ए से है, जो प्रतिबिंब है, वो होंगे परिसर। परिसर में कौन कौन से अली, भानु, चंद्रा और देवी प्रसाद। पर राजू परिसर का नहीं है, राजू सिर्फ सहप्रांत में गिना जाएगा। परिसर में सिर्फ वे ही एलिमेंट गिने जाएंगे, वे ही अवयव गिने जाएंगे जो ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं। जैसे कि राजू इसमें संबंध में कहीं पे भी नहीं है, तो राजू नॉट बिलोंग्स टू परिसर। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब राजू नहीं बिलोंग करता परिसर में। ओके, नॉट बिलोंग्स टू आपको मैंने सेट में अच्छे से बताया था क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अपने को क्या बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। संबंध को जैसे एक तीर आरेख से, जैसे कि मैंने आपको अभी बना के दिखाया था। अरे यार सॉरी, ये यार सही नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, हाथ से बना लेते हैं गंदा सा। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। ये कुछ ऐसे हो गया। तो इसमें सारे एलिमेंट्स परिसर के हैं, ये दिख रहा होगा आपको, और सारे एलिमेंट ही सहप्रांत हैं। ये तो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव, मतलब प्रत्येक ए के अवयव के लिए कोई ना कोई प्रतिबिंब मिल रहा है, और बी के सारे अवयवों के लिए पीछे आपको एक प्रतिबिंब मिल रहा है। ये होता है बिंब, ये होता है प्रतिबिंब। तो प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए बिंब मिल रहा है, तो परिसर और सहप्रांत इक्वल हो जाएंगे। मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ कि सहप्रांत का सबसेट होता है परिसर। सहप्रांत तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, परिसर सिर्फ वही एलिमेंट्स होते हैं, वही अवयव होते हैं जो किसी अवयव के संबंधित हो या किसी अवयव के प्रतिबिंब हो। ओके, मान लीजिए मैं आपको ये हटा दूं, ये हटा दूं, तो क्या अब ये परिसर और सहप्रांत इक्वल है? नहीं, प्रांत और सहप्रांत इक्वल नहीं है, परिसर और सहप्रांत इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ई बच गया। ई किसी से संबंधित नहीं है, ई किसी से संबंधित नहीं है, तो ये सहप्रांत का ये एलिमेंट बच गया जो परिसर नहीं बन पाया। परिसर वही एलिमेंट होते हैं जो
किसी न किसी एलिमेंट के प्रतिबिंब हो। ओके, ये जो तीर के निशान हैं वो संबंध को दर्शाते हैं। ए का संबंध ए से, एक का संबंध ए से है, दो का संबंध बी से है, 3 का संबंध ए से है, 4 का संबंध सी से है। ये जो आपका तीर का निशान लगा रहा हूँ मैं, ये संबंध को बता रहे हैं, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ऐसा कुछ। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, लिख दे रहा हूँ मैं आपको। किसी समुच्चय ए के समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या, समुच्चय ए के समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय के बराबर होगी। ये बात कैसी है? ये बात आपको समझ में आ रही है कि ए क्रॉस बी के संबंधों की संख्या, ए और बी के संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों के बराबर होगी। चलो मैं मान लेता हूँ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ए इक्वल टू, और बी इक्वल टू है, बी इक्वल टू क्या लेते हैं, बी इक्वल टू क्या लेते हैं, एग्जाम्पल चेंज करते हैं अपना, पहले तो ए बी सी छोड़ देते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू 2,4। ओके, आर क्या होगा, x, y सच दैट y इक्वल टू 2x। ओके, अब बनाइए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है, 1,2 1,4 2,2 2,4 3,2 3,4 4,2 4,4। यही होगा ए क्रॉस बी, यही होगा कि नहीं होगा? अब बनाइए आप रिलेशन, आर क्या होगा, आर में कैसे अवयव आएंगे। x मान लो 1 ले लो तो 1 का दुगना 2, ठीक है। x मान लो 2 ले लो तो 2 का दुगना 4। x मान लो 3 ले लो तो 3 का दुगना 6। 6 b में नहीं है, जिसमें a बिलोंग्स टू a होता है और b बिलोंग्स टू b होता है, या फिर अपने यहाँ पे xy लिखा है तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b ऐसे होता है। तो 6 है ही नहीं b में, तो ये नहीं लेंगे अपन, ये लो, अपना रिलेशन यहीं पे ख़त्म हो गया। 1,2 आ रहे हैं, 2,4 ये आ रहे हैं, मतलब रिलेशन सबसेट होगा a क्रॉस b का। ये लो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? संबंध किसी ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होगा। संबंध ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 2 2 4 2 6 2 8 8 के इक्वल हो सकता है, या फिर इसके उपसमुच्चय ए क्रॉस बी में उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 9, 2 की पावर 9 उपसमुच्चय होंगे। तो अपन इसको अब कैसे लिखें, देखिए ए मान लीजिए n है, b मान लीजिए m है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, m क्रॉस n, और इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर m क्रॉस n। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 2 की पावर m क्रॉस n, इतने संबंध हो सकते हैं a से b में, ए से बी में कुल इतने संबंध बन सकते हैं। ओके, समझ में आ गया या नहीं आया?
आ गया। जैसे कि मैं ए में लेता हूँ, चलो इसको साफ कर देता हूँ। ए में लेता हूँ, अरे यार इस पूरा बड़ा क्यों नहीं बन रहा ये, ए और बी हो गया ये। इसको और साफ बनाते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। ए में ये बी, 1 2 ए बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू 4 और 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी छोड़िए, इसको छोटा करते हैं और अपन लिख नहीं पाएंगे इतने एलिमेंट, अपने को बहुत टाइम लग जाएगा। ए लेते हैं तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा अपना 2 और उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, मतलब 4 संबंध होने चाहिए। तो पहला संबंध हो गया ये, दोनों एक पे चले गए, ए बी 1 2 ए। दूसरा संबंध हो गया ये 1 2 ए। तीसरा संबंध हो गया ये, ए का तो संबंध है ही नहीं, और तीसरा संबंध हो गया ये कि दोनों का संबंध बने ही ना, 5। तो 4 हो गए, 1 2 3 4, कितने हुए, 4 संबंध ही तो बनेंगे टोटल। अब करते हैं प्रश्नावली 2.2। बेसिक आपको मैंने बता दिया, प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मान लीजिए ए दिया है, संबंध दिया है, द्वारा ए से ए में एक संबंध है, मतलब ए से बी में लेते हैं ना, वहाँ ही अपने को ए से ए में लेना है, मतलब ए के एलिमेंट यहाँ पे होंगे, ए के एलिमेंट यहाँ पे होंगे। ओके, ए से ए में एक संबंध है आर, इसके प्रांत और सह प्रांत लिखिए। अपने को कंडीशन क्या दी गई है देखिए कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। तो एलिमेंट ए में कहाँ तक है, 14 में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते 14 नंबर तक ये एलिमेंट चल रहे हैं। तो अपने को करना क्या है, y इक्वल टू 3x लेना है। x 1 ले लीजिए तो y कितना हो जाएगा 3, x 2 ले लीजिए y हो जाएगा 3 दूनी 6, x 3 y 9, x 4 12, x 5 लेते ही ये 15 हो जाएगा, और a में 15 नहीं है, इसका मतलब अपन x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते। ये हो गया आपका, ओ सॉरी, ये हो गया आपका रिलेशन R। अब प्रांत और सह प्रांत लिखना है। प्रांत कौन से एलिमेंट होते हैं, ए के वे एलिमेंट जिनका संबंध होता है, और प्रीशर वे एलिमेंट होते हैं, इसको मैं लिख देता हूं। प्रांत क्या होता है, ए के वे अवयव जिनका संबंध होता है। परिसर बी के वे अवयव जिनका संबंध होता है, और सह प्रांत बी के सारे अवयव। ये लो, ये अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं कॉपी। तो अब इसको लिखते हैं, छोटा हो जाए भाई, ये लो। तो इसमें अपने को प्रांत लिखने हैं, और अपना रिलेशन क्या आया
r इक्वल टू 1,3 2,6 1,3 2,6 3,9 और 4,12 ये अपना रिलेशन आया। तो अब प्रांत क्या होगा? ए के वे अवयव जिनका संबंध है, ए के वे अवयव, ये ए के अवयव हैं सारे, ये वाले, ये बी के अवयव हैं सारे। ए के अवयव जिनका रिलेशन है 1 2 3 4, और परिसर क्या होगा 3 6 9 12। सहप्रांत क्या होगा? सहप्रांत होगा आपका बी के सारे अवयव, बी के सारे अवयव 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 14 तक, ये हो गया आपका सहप्रांत। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृत संख्याओं के एक समुच्चय पे आर, तो ए अपने को क्या दिया है 1 2 3, ये ऐसे डैश 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 का मतलब ये रुक नहीं रहा कहीं पे भी। लास्ट एलिमेंट लिखा होता तो इसका लास्ट पद वही होता जो लास्ट एलिमेंट, जैसे 14 तक लिखा था अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। ए आपको दे दिया, आर क्या दिया आपको कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, कोमा x संख्या 4 से कम है, x 4 से कम है, तो x अपन क्या ले सकते हैं 1 2 3, ये 3 संख्याएं ले सकते हैं। और ये लेने किसी है प्राकृत संख्याओं से। यदि यहाँ पे पूर्णांक लिखा होता तो माइनस की सारी संख्याएं ले सकते थे, 0 ले सकते थे, 1 2 3 तक ले सकते थे, 4 नहीं ले सकते थे क्योंकि इसमें लिखा है 4 से कम। एक प्राकृत संख्या है और एक्स वाई को मान नेचुरल नंबर, तो रिलेशन अपना क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 रखने पर 6, y इक्वल टू 2 रखने पर 7 3 8, ये हो गया अपना रिलेशन, यही होगा 1,6 2,7 3,8। आगे क्या दिया है अपने को संबंध का रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। रोस्टर रूप कौन सा होता है ये वाला, और समुच्चय निर्माण रूप कौन सा होता है जिसमें एक्स सच दैट, जैसे कि ये इसका ये वाला, ये संबंध का समुच्चय निर्माण रूप है ये। ओके गॉट इट। तो अब क्या लिखते हैं प्रांत। प्रांत कौन से अवयव होंगे? ए के वे अवयव जिनका संबंध है, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 तीन ही अवयव संबंध है। परिसर बी के वे अवयव जिनका संबंध है 6 7 और 8, प्रांत और परिसर लिखने थे, हो गया डन डन डना डन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है? ए दिया है, बी दिया है, ए से बी में एक संबंध है। संबंध आपको क्या दिया है? एक्स और वाई का अंतर विषम है, मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू विषम संख्या द्वारा परिभाषित किया गया है। आर को रोस्टर रूप में लिखना है, आर इक्वल टू, पहले तो देखिए आप 1 माइनस 4 कीजिए -3, विषम है तो 1,4, 1,6 कीजिए, 1 माइनस 6 कीजिए तो -5 भी विषम है, 1,6 भी आएगा। 1 माइनस 9 कीजिए, 1 माइनस 9 इक्वल टू -8 जो कि सम संख्या है। सम संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्याएं, और जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं। तो 8 क्या है? 8 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, -8 ले लीजिए तो 2 चौके 8, -4 आ रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या अपने को नहीं लेनी, विषम संख्या, इनका अंतर होना चाहिए। 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2 नहीं लेनी। 2 माइनस 6 इक्वल टू -4, ये भी सम संख्या है। 2 माइनस 9, 2 में 9 कितने बच गए? -7, विषम संख्या है तो 2,9। इसके बाद 3 माइनस 4, 3 माइनस 6, 3 माइनस 9, 5 माइनस 4, 5 माइनस 6, 5 माइनस 9, बोलो जी बोलो जी बोलो जी बोलो जी बोलो जी। -1, -3, -6, 1, -1
और ये क्या हो जाएगा, 5 में से 9 गया -4। तो ये वाला नहीं, सॉरी, सम संख्याएं ये वाली आ रही है और ये वाली, बाकी 4 इसमें आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3,4, 3,6, 5,4, 5,6। ओके, ये हो गया इसका रोस्टर रूप। इसके प्रांत और सहप्रांत लिखने हैं, इसने नहीं लिखा, छोड़ दीजिए, पर मैं आपको बता ही देता हूँ। इसके प्रांत क्या होगा, प्रांत वे अवयव जिनका संबंध है ए में, तो 1, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, ये लो। सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत बी के सारे अवयव 4, 6, 9। और परिसर क्या होगा, परिसर बी के वे अवयव जिनका संबंध 4 का है, 6 का है, 9 है। तो सहप्रांत और परिसर इसमें इक्वल हो गए, सहप्रांत इक्वल टू परिसर। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या बोल रहा है, देखिए। आकृति 2.7 में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। P से Q में देखिए तीर का निशान इस तरफ है, इस तरफ है। जिस तरफ निशान होता है मतलब A से B की ओर है। A क्या है इसमें प्रांत, B क्या है सहप्रांत, कुछ ऐसा होता है। ओके, समुच्चय निर्माण रूप लिखिए। ये लो जी, क्या बात कर दी। समुच्चय निर्माण रूप कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे अपने को दिया गया था, ये है समुच्चय निर्माण रूप, ये वाला समुच्चय निर्माण रूप, ये वाला समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में सीधे अवयव लिखे जाते हैं। समुच्चय निर्माण रूप कुछ इस प्रकार होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। एक्स सच दैट रूल, ये होते हैं अवयव, और ये अवयव कैसे लेने हैं उसके लिए यहाँ पे रूल लिखा होता है। ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। ओके, तो इसमें अवयव अपने कैसे हैं, x, y सच दैट। अब रूल देखिए, 5 और 3 कैसे संबंध है। मैं ये बोल सकता हूं कि 5 और 3 का अंतर कितना है, 2 का। 6 और 4 का अंतर कितना है, 2 का। 7 और 5 का अंतर कितना है, 2 का। तो ये अपने को रूल मिल गया ना कि x माइनस y इक्वल टू 2, ऐसा कुछ। या फिर x माइनस 2 इक्वल टू वाई, ऐसे नहीं लिख सकते। y तो कुछ भी हो सकता है। इसको लिखो x माइनस 2 इक्वल टू वाई, और x इक्वल टू 5, 7 और 6, ये हो गया। तो इसका निर्माण रूप लिखते हैं बढ़िया तरीके से। सॉरी, x, y सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2, x इक्वल टू 5, 6, 7 के लिए। ये लो जी। ओके, डन 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 डन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, x माइनस y इक्वल टू 2, ओके, और x इक्वल टू 5, 6 और 7 के लिए। ये लो जी, एक ही बात है। x सच दैट, यहाँ पे ये रूल लिख देंगे अपन। फर्स्ट कंप्लीट। दूसरा क्या है, रोस्टर रूप में लिखिए, जिसमें प्रांत और परिसर क्या है। रोस्टर रूप तो यही सीधा ही हो जाएगा ना, आपको दिख रहा होगा रोस्टर रूप। सेकंड वाला अपने को क्या बोल रहे हैं, 5, 3, 6, 4, 7, 5, ये हो गया रोस्टर रूप। प्रांत क्या होगा इसका, प्रांत हो गया 5, 6, 7। परिसर क्या हो गया आपका, 3, 4, 5। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या आपको, सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ओके, दिख रहा है। प्रांत कौन से एलिमेंट होते हैं, जिनका ए के वे एलिमेंट जिनका संबंध होता है। सहप्रांत कौन से एलिमेंट होते हैं, बी के वे अवयव, बी के सारे अवयव सहप्रांत होते हैं। परिसर क्या होता है, बी के वे अवयव जिनका संबंध होता है या जो प्रतिबिंब के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है एग्जाम की दृष्टि से। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है, और जो क्वेश्चन सिखा के जाता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपके नॉलेज का पता चलता है। और एग्जाम में वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे आपके नॉलेज का पता लगा सके। ए दिया है आर कोमा ए पर ए कोमा बी बिलोंग्स टू ओ। ए आपको दिया है ये, मान लीजिए कि आर ए पर ए कोमा, ये नियम दिया है अपने को, बी बिलोंग्स टू ए। ओके, संख्या यथावत विभाजित करती है, ए संख्या बी को विभाजित करती है, मतलब बी बाई ए। ये लो जी, संख्या बी ए को विभाजित करती है। पहली बात तो एक सब को विभाजित करता है, तो इसमें पहला सॉल्व कर लेते हैं अपन। रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप क्या होगा, 1 2 3 4 6, एक सब को विभाजित करता है इनको, तो 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 3 1 कोमा 4 1 कोमा 6। अब 2 को कौन कौन विभाजित करता है, 2 कोमा 2 2 कोमा 4, 2 किस किस को विभाजित करता है, 2 को करता है, 4 को करता है, और 2 कोमा 6। जो एलिमेंट ए में, ए से एलिमेंट ले रहे हैं, आपको बता दूं कि एलिमेंट ए से ले रहे हैं, बाहर से कोई एलिमेंट नहीं ले सकते। सब कुछ ए से ए में चल रहा है, तो सारे एलिमेंट ए के ही होंगे। ओके बच्चों, अब 3 किस किस को डिवाइड करता है, 3 कोमा 3 3 कोमा 6। 4 किस किस को डिवाइड करता है भैया, 4 को डिवाइड करता है और किसी को नहीं करता। 6 किस किस को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है। ये लो जी। अब बात आती है प्रांत की। प्रांत पूरा 1 2 3 4 और 6, प्रांत तो यही होगा ना भाई, समझ रहे हो क्या। प्रांत ए के सारे अवयव प्रांत हैं। ओह सॉरी, परिसर क्या हो जाएगा, सबका संबंध है, तो 1 2 3 4 6। देखिए 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, सबका संबंध है, तो आपका ये हो गया परिसर। ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। ओह जय हो जय हो जय हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। x कोमा x प्लस 5, x बिलोंग्स टू यहां से, तो x क्या आ जाएगा, 0 कोमा 5 1 कोमा 6, सॉरी हाँ 1 कोमा 6, 2 कोमा 5 और 2 7, ओके 3 कोमा 3 और 5 कितने हो गए 8, 4 कोमा 5 5 और 4 9, तो ऐसे होंगे 5 कोमा 10। 6 अपन ले नहीं सकते क्योंकि x का मान सिर्फ 5 तक है, तो ये हो गया अपना समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप अपना रोस्टर रूप है ये, समुच्चय निर्माण रूप अपने को नहीं, रोस्टर रूप। प्रांत और सहप्रांत, प्रांत और परिसर लिखने हैं, तो प्रांत क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5 तक, और परिसर क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 10। ये लो जी, प्रांत और परिसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 8 9 शायद आपके 9 ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आर एक्स कोमा एक्स क्यूब टाइप का है। आर एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। एक्स क्या होगा 10 से कम, 2, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ये बात याद रखना, स्टार। ओके,
2, 3 अभाज्य है, 4 नहीं, 5 अभाज्य है, 6 नहीं है, 7 अभाज्य है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं। ये लो, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें एक और खुद को छोड़कर किसी का भाग नहीं जाए। 2 में 1 और 2 को छोड़कर किसी का भाग नहीं जाता, 3 को 1 और 3 को छोड़कर किसी का भाग नहीं जाता, 5 में भी ऐसा ही है, 7 में भी 1 और 7 को छोड़कर किसी का भाग नहीं जाता। तो ये अभाज्य संख्याएं होगी। तो इसमें अवयव कौन से आएंगे? 2, 2 एकम 2, 2 4, 4 दूनी 8, 3, 3 3 27, 5 5 25, 25 5 125 और 7 49 343। ये लो जी, आपका ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप, सॉरी रोस्टर रूप। हर बार यही क्यों लिख रहा है भाई? रोस्टर रूप है ये, रोस्टर रूप बनाना था अपने को। x और x क्यूब लेना है, x कोमा x क्यूब लेना है, तो अपन ने x ले लिया और फिर x क्यूब ले लेंगे। तो x ले लिया और इसका x क्यूब लेना है। अपने को संबंध इस प्रकार दिया गया है, r इक्वल टू ये हो गया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 अपने को क्या बोल रहा है? मान लीजिए a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू ये, a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो a से b में संबंधों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर m क्रॉस n। आपको बताया था, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो इसमें 3, इसमें 2, तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 संबंध हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2, तो 3 गुना 2, 2 की ये हो गए 2 की पावर 6 आंसर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से एक टाइप से, पर अपने ऑब्जर्व करके इसको डेफिनेशन के रूप में दे दिया। बस बात इतनी है, याद रखना आपको 2 की पावर m क्रॉस n। एक बात बताइए, यदि a से a में कोई संबंध है तो उसमें कितने संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर, इसमें मान लीजिए n एलिमेंट है a में, तो 2 की पावर n क्रॉस n, तो 2 की पावर n स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात एक ही है, बस थोड़ा सॉल्व किया है। मान लीजिए कि r z पर r इक्वल टू r रिलेशन दिया है अपने को a कोमा b सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू z और a माइनस b एक पूर्णांक। a और b z में लिया है, a और b माइनस हमेशा एक पूर्णांक आएगा, मतलब 1 को -2 कर लो, 2 - 1 कर लो, या फिर कोई भी x में y घटाएंगे तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये आपको पता होगा, कोई भी संख्या में से कोई संख्या घटाएंगे या तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और a b अपने को पूर्णांक से लेते हैं, दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, 255 माइनस 1000 ले लीजिए, तो यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या ही आएगी। प्रत्येक संख्या का अंतर एक पूर्णांक संख्या ही आएगी। तो r क्या बन जाएगा? पूरा z बन जाएगा। r क्या बन जाएगा? पूरा z बन जाएगा, जिसमें एलिमेंट क्या होंगे? 1,2, 2,1, 1,1, ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स आएंगे z के। तो इसमें प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत z हो जाएगा। और परिसर क्या हो जाएगा? परिसर भी z हो जाएगा। प्रत्येक एलिमेंट के लिए, सॉरी, परिसर z ही होगा। हाँ ठीक है, परिसर z ही होगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट, अब 1 - 2 कीजिए या फिर 2 - 1 कीजिए, आएगा तो एक पूर्णांक ही ना, पूर्णांक प्राप्त होगा। इसका मतलब परिसर भी z, प्रांत भी z। प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे प्रश्नावली 2.2, उसके बेसिक परिभाषाएं। धन्यवाद।